जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे प्योम और नाहेजो डेट पर निकलते हैं ताकि वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, और वो डेट की शुरुआत एक फ़ोटो बूथ से करते हैं जो कि टिपिकली फ़ोटो क्लिक करने के लिए बनाया जाता है। खैर, हम देखते हैं कि नाहेजो को ये सारी चीज़ें थोड़ी चाइल्डिश लग रही होती है, इसलिए वो उसे कहती भी है, मतलब प्योम को कहती है, ये सब चीज़ें तुम्हें अपनी उम्र वाली लड़कियों के साथ करना चाहिए और मैंने मेकअप भी। पर वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही ब्योम उसके करीब आकर कहता है, तुमने प्रॉमिस किया है आज जो मैं चाहूँगा वो होगा। एंड ब्योम के पपी जैसे चेहरे को देखकर वो उसकी बात मान जाती है। एंड गाइस, ये दोनों मिलकर मुझे एकदम सिंगल होने का एहसास दिलाए जा रहे हैं, क्योंकि तुम खुद ही देखो, ये वाली और ये वाली एंड लास्ट वाली में तो दोनों सही में अच्छे लग रहे हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाय ये अकेलापन। खैर, हम देखते हैं कि जितना इन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा इनकी अच्छी पिक आई है। एंड ब्योम को खुश देखकर नाहेजो मन में सोचने लगती है कि ब्योम सच में एकदम बच्चा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सोचकर एकदम खुश हो जाता है, पता नहीं कब बड़ा होगा। और जैसे ही ये बात वो सोच रही होती है, अचानक उसे पहले का मूवमेंट याद आ जाता है, वो वर्कआउट वाला। एंड उसे एहसास होता है कि ब्योम उतना बच्चा भी नहीं है। खैर, हम देखते हैं कि नाहेजो को ऐसा देखकर ब्योम उसे एक प्यारी सी स्माइल देता हुआ कहता है, तुम कहाँ खो गई, अभी तो पूरा दिन बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मस्त सी क्लोथिंग स्टोर पर, कपड़ों की दुकान पर, जहाँ हम देखते हैं कि ब्योम नाहेजो को इस स्टोर में लाया होता है। और इस बात से नाहेजो ब्योम से कहती भी है, तुम्हें कपड़े चाहिए क्या? तो ब्योम के हाँ सुनते ही वो मन में सोचने लगती है, मुझे तो फैशन का एफ भी नहीं आता, मैं इसकी क्या हेल्प कर पाऊंगी। पर तभी हम देखते हैं कि ब्योम उसे एक ड्रेस देता हुआ कहता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद है, पर शायद ये तुम पे अच्छा लगे। और ये देखकर नाहेजो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और उसे कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मुझे स्वेटर दे चुके हो और पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ब्योम उसको कहता है कि मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं। और जब नाहेजो ये बात सुनती है तो उसे एक डेजावू का एहसास होता है कि शायद उसने ये लाइन पहले भी कहीं सुनी है, और वो एकदम से शांत हो जाती है क्योंकि उसे मिंचोल गेंडू की याद आ जाती है। खैर, तभी स्टोर की ओनर उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, वो व्हाट अ लवली कपल। और ब्योम की तरफ देखते हुए वो कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े ढूंढ रहे हो क्या? तो नाहेजो उस समय कहने ही वाली होती है कि हम कपल्स नहीं हैं, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही ब्योम हाँ कह देता है। और फिर वहाँ की ओनर फौरन मस्त मस्त कपड़े निकालने लगती है, जिसको देखकर नाहेजो ब्योम को कह रही होती है कि नहीं नहीं मत लो। पर ये बात वहाँ की ओनर नोटिस कर लेती है और तुरंत वो नाहेजो से कहती है, आज स्पेशल ऑफर है तो प्राइस एकदम हाफ है। और ये सुनकर नाहेजो एकदम सोच में पड़ जाती है, इतने अच्छे कपड़े इतने सस्ते में कैसे मिल रहे हैं। पर इससे पहले नाहेजो कुछ सोच पाती, वहाँ की ओनर तुरंत ही कहती है, ये बस आज का ऑफर है तो अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए कुछ खरीदने दो। फिर हम देखते हैं कि ब्योम वहाँ पर बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है नाहेजो के लिए, जिससे नाहेजो बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और मन में सोच रही होती है कि ब्योम को इतने सारे कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, इवन ही वो सस्ते में मिल रहे थे। पर जब नाहेजो ब्योम को फिर से देखती है तो वो मन में सोचने लगती है कि ब्योम का ये अनकंडीशनल लव एक दिन खत्म हो जाएगा। माने जैसे पहले मिंचोल उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर बाद में तुम जानते हो कि क्या हुआ, वैसा कुछ। और वो नहीं चाहती कि वो ब्योम का फ़ायदा उठाए, इसीलिए वो ब्योम से कहती भी है, ब्योम तुम्हें कुछ चाहिए, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें खरीद दूंगी। तो ब्योम कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नाहेजो कह ही पड़ती है, मतलब थोड़ा गुस्से में, कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ भी रिटर्न में ना दूं। और इस बात से ब्योम थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि नाहेजो उसको अपना समझे, लाइक फैमिली, क्योंकि फैमिली में तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं देना होता। खैर, हम देखते हैं कि ब्योम मन में एक बात ठान लेता है कि अब वो नाहेजो को कभी दूर नहीं जाने देगा। तभी हम देखते हैं कि नाहेजो ब्योम को देखते हुए कहती है, अभी भी रात होने में टाइम है, तो अब क्या करें बताओ। तो ब्योम कहता है कि जो मुझे करना है वो एक दिन में नहीं होगा। तो नाहेजो कहती है, तो अगली बार कर लेंगे। और ये सुनते ही ब्योम उसके करीब आने लगता है और मन में सोचने लगता है कि जो मुझे चाहिए उसके लिए पूरी जिंदगी लगेगी। डैम भाई, सीधा बोलना कि इसे बच्चे करने हैं, फिर उन्हें बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है और इसे नाहेजो के साथ ओल्ड होना है। हाय,
यार इनका रोमांस अलग ही चल रहा है। खैर हम देखते हैं कि नाहेजो उसे कहती है, मतलब उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो ब्योम उस समय कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नाहेजो और ब्योम को अलग अलग जगह घूमते हुए देखते हैं। लाइक कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तो कभी पार्क में पुंगयोंग पैंग खाते हुए। ये कोई डिश होती है भाई, मैंने खुद सर्च करके नाम निकाला है। खैर हम फाइनली उन्हें एक्वेरियम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ का सीन एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लाइक इंडिया में ऐसी जगह होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं देखी है। खैर हम देखते हैं कि इतनी जगह घूमने के बाद नाहेजो की हालत पतली हो जाती है और वो मन में सोच रही होती है, ये बच्चा थक क्यों नहीं रहा। और यहाँ पर ये ब्योम को बच्चा कह रही है। खैर हम तभी देखते हैं कि जो नाहेजो है वो ब्योम से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वेट करो यहाँ पर। एंड जब नाहेजो वहाँ से चली जाती है तो ब्योम वहाँ चुपचाप उसका वेट कर रहा होता है। तभी अचानक दो लड़कियाँ उसके पास आकर कहती है, हाय तुमने मुझे पहचाना क्या? और उससे कुछ बातें करने लगती है और ये सारी चीज़ें नाहेजो देख लेती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और मानो ना मानो उसके चेस्ट में थोड़ा पेन भी हो रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार में इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है। खैर ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस हर बार की तरह लाइक कर दो मेरी वीडियो, वहाँ पर है एक है लाइक का बटन है ऊपर वाला, एंड कमेंट कर देना प्लीज़, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो और क्या बोलूँ, बाय, लव यू गाइस।